गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास। बेटा आपकी एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, 7 चैप्टर में जो अब अगला टॉपिक आपका चल रहा है वो चल रहा है प्लेन। प्लेन होती है एक प्लेन जो रेक्टेंगुलर शेप होती है जिसके ऊपर आप यदि आप हाथ फेर के देखो तो आप उसके ऊपर हाथ फेर सकते हो, तो वो प्लेन चीज़ है। अ प्लेन इज़ ए फ्लैट सरफेस दैट एक्सटेंड इनडिफाइंडली इन ऑल डायरेक्शन। प्लेन को आप किसी भी डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हो। प्लेन जैसे अब आपकी कॉपी का पेज हो गया, यदि हम उसको लेफ़्ट में बढ़ाना चाहे तो आप चिपका के बढ़ा सकते हो ना, ऐसे ही राइट में बढ़ा सकते हो लेफ़्ट। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में कभी भी बढ़ा सकते हैं हम। द डायमेंशन ऑफ ए प्लेन कैन नॉट बी मेजर। डायमेंशन जो होती है किसी भी प्लेन की उसको मेज़र नहीं किया जा सकता। ठीक है, जस्ट वही हम ड्रॉ कर सकते हैं एक पेपर के ऊपर लाइनों के थ्रू, या ठीक है एक जैसे आपका टेबल का टॉप हो गया, बुक का टॉप हो गया, रूम की दीवारें जो हो गई, ये सब प्लेन में काउंट होती हैं। ओपन और क्लोज फिगर, ऐसी फिगर जो ओपन है खुली हुई है कहीं से भी वो ओपन फिगर कहलाएगी, जो बंद है वो क्लोज फिगर कहलाएगी। क्या ये बंद है? इनमें से कोई भी नहीं है, सभी ओपन फिगर है। ठीक है, ऐसी फिगर जो जिसके एंड बंद नहीं है वो ओपन फिगर कहलाएगी। ठीक है, द फिगर्स दैट बिगिन एंड आर सेम पॉइंट। जब किसी भी फिगर का स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट एक ही होता है तो वो बंद हो जाती है पिक्चर, तो वो क्लोज फिगर कहलाएगी, लाइक दिस। ठीक है, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ क्लोज फिगर। यदि हमारे कोई भी पिक्चर हमारी बंद है तो उसके अंदर कोई भी पॉइंट होगा वो इंटीरियर कहलाएगा, उस पिक्चर से बाहर कोई भी पॉइंट होगा, जैसे सी दिख रहा है आपको, ये एक्सटीरियर कहलाएगा। ये एक्सटीरियर है, ये इंटीरियर है। और बी ऑन लाइज है। ऑन लाइज मतलब उसकी बाउंड्री पर है। बाउंड्री की बात करें तो उसके रीजन पर है। ठीक है, रीजन का मतलब होता है उसकी बाउंड्री से। क्लियर? पॉलीगन्स, ऐसी पिक्चर्स जो केवल और केवल लाइनों से ड्रॉ होती हैं। ऐसी पिक्चर्स जो केवल लाइनों से ड्रॉ होती है उसे पॉलीगन बोलते हैं। स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ होती है, जैसे आपकी ये वाली पिक्चर पॉलीगन में आएगी और ये वाली पिक्चर। सिंपल क्लोज्ड पिक्चर जो होती है विच इज़ मेड बाय लाइन सेगमेंट, वो आपकी पॉलीगन्स कहलाएंगी। ये पॉलीगन नहीं है, ये भी पॉलीगन नहीं है, ये भी पॉलीगन नहीं है। दैट इज़ क्लियर। ये सारे पॉलीगन्स के ही आपके पिक्चर्स के सैंपल्स दिए हुए हैं इसमें। ठीक है, मेन टॉपिक कि पॉलीगन्स में एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, हम कौन कौन से वर्ड्स यूज़ करते हैं, कौन कौन से टर्म यूज़ करते हैं। किसी भी पॉलीगन्स के अंदर साइड्स होती हैं, ठीक है, वर्टिसेस होते हैं और डायगनल होते हैं। साइड्स का मतलब ये जो स्ट्रेट लाइंस आपको नज़र आ रही है ये साइड्स हैं। वर्टिसेस का मतलब कोने, जो भी कोने हैं वो वर्टिसेस कहलाएंगे, कोई भी कोना। और डायगनल मतलब अपोजिट पॉइंट्स को, जो अपोजिट वर्टिसेस हैं उनको मिला दोगे तो डायगनल बन जाएंगे। ठीक है, साइड्स होती हैं स्ट्रेट लाइंस जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को स्ट्रेटली मीट कर रही हैं, जैसे ए के साथ डी मीट कर रहा है, ए के साथ बी मीट कर रहा है। यदि अपोजिट पॉइंट्स मीट करेंगे तो वो डायगनल बन जाएंगे, और कोई भी कॉर्नर जो होगा वो सब वर्टिसेस कहलाएंगे। दैट इज़ क्लियर। अब 7.3 एक्सरसाइज देख लेते हैं। ये सारी एक्सरसाइज आपको बुक में फिल करनी है, बड़ी नीटली तरीके से फिल करना। स्पेस कम है, थोड़ा छोटा लिखकर सुंदर सुंदर लिखना। कॉपीज़ में नहीं लिखवा रही हूँ क्योंकि कॉपीज़ में आप गड़बड़ कर दोगे लिखते टाइम। ठीक है, तो आपने बुक में ही बहुत अच्छे तरीके से आपने फिल करना है। आपको एक पिक्चर्स दी गई है, इस पिक्चर की हेल्प से कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनके आंसर आपको बताने हैं। सबसे पहले वर्टिसेस। वर्टिसेस का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, कोने। ये ए है, बी सी डी ई एफ। ठीक है, ये आपके वर्टिसेस हो गए। उसके बाद साइड्स, लाइनें, ये वाली लाइन बाहर वाली, ए बी से स्टार्ट करो, ए बी सी सी डी डी ई एफ और एफ ए। ठीक है, साइड्स भी हो गई। 3 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड का मतलब है एक साइड के साथ वाली साइड, एक साइड जिनके कॉर्नर जो होता है, वर्टिसेस जो होता है वो कॉमन होना चाहिए। ठीक है, तो ए बी हमने लाइन ली तो उसकी में बी कॉमन, वर्टिसेस में बी सी आ रही है, तो ए बी के साथ बी सी आ गया, एक पेयर हो गया। अब 3 पेयर पूछे हैं ऐसे उसमें, तो हम बी सी के साथ सी डी भी लिख सकते हैं क्योंकि सी कॉमन आ गया। इसी तरीके से सी डी के साथ डी ई भी लिख सकते हो, तीसरा पेयर हो गया। आप और भी लिखना चाहो तो और भी लिख सकते हो, ई डी के साथ ई एफ के साथ एफ ए। ठीक है, ए डी और बी ई, ए और डी अपोजिट पॉइंट्स मीट कर रहे हैं तो ये क्या कहलाएंगे, डायगनल्स। ठीक है, उसके बाद ई एंड एफ आर डैश। ई ये वाला पॉइंट है और एफ ये दोनों पॉइंट्स क्या कहलाएंगे, एडजेसेंट वर्टिसेस। एडजेसेंट मतलब साथ वाले। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्लासीफाई कर्व एज ओपन और ए क्लोज। कि ये जो कर्व है ये ओपन है या क्लोज है। जो भी पिक्चर आपको बंद दिख रही है वो क्लोज होगी, जो ओपन दिख रही है वो ओपन होगी। ठीक है, ठीक है। आइडेंटिफाई द पॉलीगन्स फ्रॉम द फॉलोइंग। पॉलीगन्स का मतलब है लाइंस से बनने वाली पिक्चर, जो सिंपल पिक्चर। अब जैसे ये लाइन से बन रही है बट ये सिंपल पिक्चर नहीं है और वो क्लोज भी नहीं है।
ठीक है ना। सिंपल पिक्चर होनी चाहिए लाइक दिस, इस तरीके से। ये सारी हमारी क्लोज पिक्चर्स हैं और लाइनों से बनी हुई हैं, सिंपल पिक्चर्स, सिंपल क्लोज्ड पॉलीगन्स विच आर मेड बाय लाइंस, ठीक है, लाइन सेगमेंट। तो ये सारी हमारी पॉलीगन्स होंगे, ये दोनों पॉलीगन्स नहीं है, ठीक है। अगला है ड्रॉ द फॉलोइंग। आपको पिक्चर्स बनानी है। एक ओपन फिगर, कोई भी ओपन फिगर बना लो, जो ओपन हो, बंद ना हो, जिसके एंड्स आपस में मैच ना करे। एक क्लोज फिगर, कोई भी क्लोज फिगर, पॉलीगन नहीं बोला इसलिए आपको ऐसी भी पिक्चर बना सकते हो, लाइनों से भी बना सकते हो, बिना लाइनों के भी बना सकते हो। अब 4 साइड पॉलीगन, पॉलीगन बनाना है, अब 4 लाइनों से बनाना है आपको। तो लाइक आपका स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल, काइट, रोम्बस, कुछ भी बना सकते हो। एंड ओपन फिगर मेड अप लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट से बनानी है मगर ओपन, बंद नहीं होनी चाहिए, तो ये ओपन हो गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है लुक एट द फिगर एंड नेम द फॉलोइंग। ये पिक्चर्स देखकर इनके आंसर्स देने हैं। पॉइंट इन इंटीरियर, इंटीरियर मतलब अंदर वाले, ये डी है, बी है, एच है, ठीक है। पॉइंट ऑन बाउंड्री, बाउंड्री के ऊपर, इस लाइन के ऊपर कौन कौन से पॉइंट्स है, ए, जे, एफ एंड सी, ठीक है। पॉइंट ऑन एक्सटीरियर ऑफ द फिगर, इस फिगर्स के बाहर, जी, के एंड आई। अगला, ये जो पिक्चर्स है इसको देखकर इसके आंसर्स बताने हैं। द पॉलीगन, इस पॉलीगन का नाम बताना है। ए, बी, सी, डी, 4 जो भी आपको नाम दिख रहे हैं बाउंड्री पर। द साइड्स ऑफ पॉलीगन, पॉलीगन की साइड्स, बाहर वाली लाइनें, ये ए बी दिख रहा है, बी सी, सी डी, डी है, ठीक है। वर्टिसेस मतलब कोने, ये वाले कोने, ए बी सी डी, ये कोने। डायगनल अपोजिट पॉइंट्स जो मिल रहे हैं, ए के साथ सी मिल रहा है, ए सी बन गया, बी के साथ डी मिल रहा है, बी डी बन गया, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा है एंगल। दो रेज, एक रेज ये है, ठीक है, और दूसरी रेज ये है। जब एक कॉमन पॉइंट्स पर आकर मिलती है, ध्यान से सुनना, 2 रेज जब एक कॉमन पॉइंट पर, कॉमन वर्टिसेस पर आकर मिलती है तो इनके बीच का जो गैप होता है वो एंगल कहलाता है, ठीक है। 2 आर्म्स जब 2 रेज जब एक कॉमन वर्टिसेस पर, एक कॉमन पॉइंट्स पर आकर मिलती है तो वो एंगल कहलाता है, उनके बीच का जो गैप होता है वो एंगल कहलाता है। इस एंगल को आप 3 तरीके से लिख सकते हो। एक तो ये कोने वाला जो पॉइंट है, ऐसे आपने एंगल का शेप बनाना और उसके अंदर वो नाम डाल दो, ठीक है। आपने जैसे ये शेप बनी हुई है इसके अंदर ये नाम डाल दो, पहला नाम हो गया। दूसरा, ऐसे ही शेप बनाओ और यहाँ से ऊपर से स्टार्ट करो, CAB, वो नाम अंदर डाल दो। ये वाला नाम जिस पॉइंट पर एंगल मिल रहा है, जिस पॉइंट पर वर्टिसेस आपकी रेज मिल रही है, वो पॉइंट हमेशा ही अंदर आएगा, ए हमेशा ही अंदर आएगा। दूसरा पॉइंट यहाँ से शुरू करो, इसको बीच में और ये लास्ट में, BAC, ठीक है। दैट इज़ क्लियर। एक एंगल को आप 3 नाम से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। किसी भी एंगल के इंटीरियर में और एक्सटीरियर में कौन कौन से पॉइंट्स हैं, ये तो वही सेम वैसे ही एप्लीकेबल होगा जैसे ट्रायंगल में हो रहा है। अंदर वाले नाम ये वाले हो जाएंगे, PQRS, AB बाहर हो जाएंगे, और रीजन के ऊपर, रीजन मतलब इस लाइन के ऊपर हो जाएंगे XYZ, ठीक है। अब ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। ट्रायंगल एक ऐसी 3 साइड क्लोज पॉलीगन है। पॉलीगन का मतलब लाइनों से बनने वाली पिक्चर है जो बंद है, 3 साइड से बनी हुई है, उसे ट्रायंगल कहते हैं। ट्रायंगल के अंदर 3 साइड्स होती हैं, AB, AC और BC। 3 वर्टिसेस होते हैं, B, A और C, 3 वर्टिसेस हो गए, और 3 ही एंगल होते हैं। बीच का गैप देखो, 3 एंगल्स होते हैं, 3 एंगल, 3 वर्टिसेस, 3 साइड्स। दैट इज़ क्लियर। ट्रायंगल एक क्लोज्ड 3 साइड पॉलीगन्स है जिसके अंदर 3 एंगल्स होते हैं, 3 साइड्स होती हैं और 3 वर्टिसेस होते हैं। सबसे कम साइडों से बनने वाली पिक्चर है ट्रायंगल, सबसे कम साइडों से, ठीक है। मैंने एलिमेंट्स के बारे में बता दिया। ट्रायंगल्स के अंदर 3 साइड्स होती हैं, 3 एंगल्स होते हैं और 3 ही वर्टिसेस होते हैं, ठीक है। 3 एंगल्स, 3 साइड, 3 वर्टिसेस। इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ ए ट्रायंगल, ट्रायंगल के अंदर बनने वाले पॉइंट्स जो भी होंगे वो इंटीरियर होंगे, ट्रायंगल के बाहर बनने वाले पॉइंट्स एक्सटीरियर होंगे, और ट्रायंगुलर रीजन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर जो भी पॉइंट्स बनेंगे, चाहे वो एक्स ही क्यों ना बनाओ, कॉर्नर ही क्यों ना हो, वो सब रीजन के ऊपर कहलाएंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 7.4 देखेंगे। ये आपको पिक्चर दी गई है। सबसे पहला क्वेश्चन है नेम द एंगल्स इन द गिवन फिगर। एंगल के नाम बताने हैं। ये जो कॉर्नर पे जो भी नाम दिख रहे हैं आपको इसके नाम बता दो। एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D। ये एंगल का साइन है, जो मैंने C के बाहर लिखा है या B के बाहर लिखा है, ठीक है। सेकंड, ड्रॉ 3 एंगल्स एंड नेम देम इन डिफरेंट वेज। आपने 3 एंगल्स प्लॉट करने हैं, ठीक है, और उसके नाम बताने। मैंने आपको एक एंगल बना के दिखाया है। आपको ये एक एंगल मैंने PQR बनाया है,
और इसके 3 नाम मैंने आपको लिख कर दिखा दिए हैं। इसको नाम लिखोगे, पहले क्यू के नाम से रिप्रेजेंट कर सकते हो, पी क्यू आर के नाम से रिप्रेजेंट कर सकते हो, आर क्यू पी के नाम से रिप्रेजेंट करो। ऐसे ही आप यहाँ पर पी क्यू आर की बजाय ए बी सी ले लो, एम एन पी ले लो, ठीक है। वो आप कोई भी लेकर 3 बना सकते हो, ऐसे 3 4 5 6 कितने भी बना सकते हो। आपको 3 एंगल्स बोले थे उन्होंने, ठीक है। मैंने आपको 1 बना के दिखाया, आप ऐसे ही आपको 3 बनाने हैं, पर वो प्रैक्टिस नोटबुक में बनाने हैं, इसमें नहीं बनाने। अगला है लुक एट द फिगर एंड राइट द 3 लेटर्स नेम ऑफ ऑल द एंगल्स। 3 लेटर वाला नाम, जैसे ये 3 लेटर वाले नाम है, ऐसे 3 लेटर वाले नाम लिखने हैं और जितने भी एंगल्स बन रहे हैं इस पिक्चर के अंदर वो बताने हैं। देखो ओ वर्टिसेस पर ए ओ बी, ठीक है ना। देखो गैप, गैप को रिप्रेजेंट करो, ए ओ बी बन गया, दूसरा बी ओ सी बन गया। मेरे पेन जैसे जैसे चल रहा है वैसे वैसे ध्यान देंगे। तीसरा बन रहा है ए से स्टार्ट करो, ओ तक गए, फिर सी पे आ जाओ, बी पे ना आकर। 3 एंगल्स हो गए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आपको एक पिक्चर्स दी गई है और इस पिक्चर्स को देखते हुए इन क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं। पहला क्वेश्चन है 3 एंगल्स दैट हैव ओ वर्टिसेस। केवल ओ टच होना चाहिए हर एक एंगल में, मतलब हर एक एंगल जब भी नाम लिखोगे तो ओ सेंटर में आएगा, ठीक है। तो ओ पर टच करते हुए आर से शुरू करो, आर ओ क्यू, फिर क्यू ओ पी, 2 हो गए, फिर आर ओ क्यू पे नहीं जाना अब आपको, पी पे जाओ, आर ओ पी, ठीक है। इसी तरीके से वी वर्टिसेस पे बनाने हैं, वी पर यहाँ से स्टार्ट करो, जेड से, जेड वी वाई, वाई वी एक्स, और तीसरा बन जाएगा जेड वी एक्स, ठीक है। वी के भी हो गए। एन एंगल विच डज नॉट हैव वी एज वर्टेक्स। वी नहीं होना चाहिए, मतलब ये वाला पार्ट तो होना ही नहीं चाहिए, तो यही वाला पार्ट होना चाहिए, और ये पार्ट हम क्वेश्चन नंबर 1 में लिख चुके हैं, वही सेम एज इट इज़, ठीक है। क्वेश्चन नंबर डी, 2 एंगल्स दैट हैव ओ पी एज आर्म। ओ पी, ओ और पी, ये वाली आर्म आनी चाहिए उस एंगल में। देखो ये इस एंगल में भी आ रही है और ये बड़े एंगल में भी आ रही है लाइन, ये वाली लाइन आनी चाहिए। जिस भी एंगल में ये लाइन आ रही है वो नाम बताना है। एक तो बन गया क्यू ओ पी और एक बन गया आर ओ पी। ओ पी आना चाहिए उन दोनों में। इसी तरीके से दूसरे वाले में वी जेड आना चाहिए, वी जेड। वी जेड के साथ आप एक नाम तो ले लो वाई और एक वी जेड के साथ ले लो एक्स, ठीक है। अगला है एंगल बनाना है, ड्रॉ एन एंगल। एंगल का साइन है ये ए बी सी बनाना है। मैंने ए बी सी मार्क बना दिया, ठीक है, ए बी सी बना दिया। ए ऊपर लिख दिया है, बी लिख दिया है, फिर सी लिख दिया, ठीक है। मार्क 2 पॉइंट पी एंड क्यू एक्सटीरियर ऑफ द ट्रायंगल। एक्सटीरियर में, अब उसने बोला ट्रायंगल के बाहर। ट्रायंगल मतलब यदि हम इस लाइन को मीट कर दे, यदि इस लाइन को मीट कर दे तो पी क्यू बाहर आने चाहिए, तो बाहर आ गए। पॉइंट एल एम आर इन इंटीरियर ऑफ एक्स वाई ऑन द ट्रायंगल। एक्स और वाई तो ट्रायंगल के ऊपर बनाने हैं, जो भी आपकी ट्रायंगल है उस लाइन की बाउंड्री के ऊपर बनाने हैं, और एल एम आर इंटीरियर बनाने हैं। देखो एल मैंने अंदर बना दिया, एम अंदर बना दिया, आर अंदर बना दिया, ठीक है, अंदर बनाने, और एक्स और वाई बाउंड्री पर बनाने। दैट इज क्लियर। इन द गिवन ट्रायंगल्स राइट, आपको ट्रायंगल दी हुई है उसके कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने। द साइड अपोजिट ऑफ वर्टेक्स ए के सामने वाली साइड, ए के सामने वाली, बट ए बी ई ट्रायंगल लेनी है। ए बी ई, ए के सामने कौन सी, बी ई तक कौन सी साइड बनेगी, बी ई बनेगी, ठीक है। एंगल अपोजिट टू साइड ए बी, ए बी, ए बी के सामने ये भी एंगल बन रहा है, ये भी बन रहा है और ये भी बन रहा है, तो पर लेना है ए बी सी में, ए बी सी में, तो मतलब सी में लेना है, तो सी एंगल बन गया, ये वाला एंगल बन गया। इस एंगल का नाम क्या है, ए से स्टार्ट करो, सी बीच में, बी साइड में, ए सी बी। वर्टेक्स अपोजिट ए ई के सामने लेनी है। वर्टेक्स मतलब कोना लेना है, कोना ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है और ये भी बन रहा है, बट ट्रायंगल का नाम क्या दिया हुआ है, ए डी ई, ये वाली ट्रायंगल दी हुई है, तो कोना हम ये वाला लेंगे, डी। सही स्पीड आ रही है, पता नहीं, वो तो जब क्लास में पता चलेगा, वो क्लास है। 7th क्वेश्चन, लुक एट द गिवन फिगर, नेम द पॉइंट्स। पॉइंट्स के नाम बताने हैं। ट्रायंगुलर रीजन, ट्रायंगुलर रीजन मतलब ट्रायंगल के रीजन से लेकर अंदर तक के सारे पॉइंट्स। रीजन का मतलब होता है कि इस क्षेत्र में आने वाले सारे पॉइंट्स, तो आपने सारे पॉइंट्स लिखने हैं। कौन कौन से पॉइंट्स लिखने हैं आपने, देखो एक्स आ गया, वाई, जेड, ये टी भी आ गया, और अंदर वाले भी ट्रायंगुलर रीजन में आएंगे, ध्यान रखना। पी क्यू आर, पी
क्या वो आर रीजन बोला है ना, ट्रायंगुलर रीजन मतलब उस क्षेत्र के अंदर आने वाले सारे पॉइंट्स। ठीक है, अगला है इन द एक्सटीरियर ऑफ ट्रायंगुलर ए बी जी, ट्रायंगल एक्स वाई जेड के बाहर के पॉइंट, बाहर केवल एन नज़र आ रहा है और एम नज़र आ रहा है, एन और एम। ठीक है, 6th क्लास, वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। आपका जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है 7th चैप्टर, 7.4 जो है हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आज हमने 7.5 एक्सरसाइज देखनी है जो इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है। उस एक्सरसाइज को करने से पहले बेटा हम कुछ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं उस एक्सरसाइज से रिलेटेड। तो पहला टॉपिक है हमारा क्वाड्रिलेटर। क्वाड्रिलेटर ऐसी पिक्चर्स होती है, ऐसा पॉलीगन्स होता है जिसके अंदर 4 साइड्स होती है। 4 साइड से बनने वाली कोई भी पॉलीगन पिक्चर्स क्वाड्रिलेटर कहलाएगी। जैसे लाइक दिस, आपका रेक्टेंगल क्वाड्रिलेटर है, स्क्वायर में 4 लाइंस होती है, पॉलीगन्स है, पिक्चर है, वो भी क्वाड्रिलेटर है। आपका रोम्बस, काइट, ये सब आपके क्वाड्रिलेटर में काउंट होंगे। तो क्वाड्रिलेटर में आपका रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ठीक है, ये सभी काउंट होंगे। इसके अंदर 4 वर्टिसेस होते हैं, 4 कोने होते हैं। कोने, वर्टिसेस का मतलब कोने, 4 कोने हो गए, 4 साइड्स हो गई, ए बी, बी सी डी और डी ए। ठीक है, उसके बाद हमारे एंगल्स की बात करें तो इसके अंदर एंगल्स 4 एंगल्स हो गए, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। इसको इस तरीके से भी आप डिस्क्राइब 3 नाम से कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद डायगनल की बात करें, अपोजिट वर्टिसेस को मिलाओगे, ए सी और बी डी, 2 डायगनल्स होते हैं, 2 डायगनल्स होते हैं, 4 एंगल्स, 4 साइड्स, 4 ही वर्टिसेस होते हैं। ठीक है, यदि हम अपोजिट साइड की बात करें, आमने सामने की बात करें, तो ए बी के सामने कौन सी होगी, सी डी, और सी बी के सामने कौन सी होगी, ए डी। ठीक है, रिमेंबर 2 साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर विद अ कॉमन वर्टेक्स। जब भी आपकी 2 साइड्स के बीच में जो कॉमन वर्टेक्स होगा, कॉमन पॉइंट यदि कॉमन है तो वो एडजेसेंट साइड कहलाएंगी। जैसे ए कॉमन है ए डी में और ए बी में, तो ए डी और ए बी एडजेसेंट साइड कहलाएंगी। ठीक है, जिसमें भी कॉमन वर्टेक्स होता है वो एडजेसेंट साइड कहलाती है। इसी तरीके से 2 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर विद कॉमन साइड, यदि कॉमन साइड है, ठीक है, तो वो एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे। मतलब ये वाली जो साइड्स है, देखो, यदि मैं इस एंगल की बात करती हूँ तो ये वाली साइड और ये वाली साइड आ रही है हमारी, ये वाली साइड और ये वाली साइड आ गई, तो पहला एंगल। अब मैं इस एंगल की बात करती हूँ तो ये वाली साइड और ये वाली साइड, तो ये वाली जो साइड है दोनों एंगल्स में कॉमन हो गई। यदि कोई एक कॉमन साइड है तो वो दोनों एंगल्स भी क्या होंगे, एडजेसेंट एंगल्स कहलाएंगे। ठीक है, क्लियर। अब आता है इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ ए क्वाड्रिलेटर। जिस तरीके से आपने इंटीरियर और एक्सटीरियर ट्रायंगल्स में किए थे, सेम प्रोसेस आपका क्वाड्रिलेटर में है। क्वाड्रिलेटर के अंदर बनने वाले सारे पॉइंट्स इंटीरियर पॉइंट्स कहलाएंगे, क्वाड्रिलेटर के बाहर बनने वाले पॉइंट्स एक्सटीरियर पॉइंट्स कहलाएंगे। यदि हम ऑन द रीजन्स बात करें तो जितने भी इस लाइन के ऊपर है, ऑन द रीजन की बात करें तो जितने भी इस लाइन के ऊपर पॉइंट्स हैं वो सारे आएंगे, और ऑन क्वाड्रिलेटर रीजन की बात करें तो सारे पॉइंट्स, अंदर और बाहर के सारे पॉइंट्स आएंगे। ठीक है, सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सर्कल। ठीक है, एक रेडियस से आप एक पॉइंट डिनोट करके, एक रेडियस लेकर जब आप एक पूरी कंप्लीट आर्क लगाते हो उसे बोलते हैं सर्कल। ठीक है, दैट इज़ क्लियर। कर्व है, ये टोटल ही कर्व है, बीच में जो सेंटर पॉइंट है ये ओ है, और इसका सेंटर पॉइंट से सर्कल को जो लाइन टच करती है, जो डिस्टेंस है, इसको बोलते हैं रेडियस। सेंटर से सर्कल को जो भी लाइन टच करेगी उसको रेडियस कहेंगे। ठीक है, ऐसी लाइन जो सर्कल को टच करे, दोनों 2 तरफ से सर्कल को टच कर रही है, बट उसमें सेंटर बीच में आ रहा है उस लाइन के। सर्कल को एक स्ट्रेट लाइन टच कर रही है और उसके बीच में सेंटर आ रहा है, उसको हम डायामीटर कहेंगे। ठीक है, तो देखते हैं डिफरेंट टाइप्स, इसके अंदर टर्म्स कौन कौन सी है। अदर इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ ए सर्कल, सर्कल के इंपॉर्टेंट पार्ट। द डायमीटर ऑफ ए सर्कल डिवाइड द सर्कल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। जो डायमीटर होता है वो सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है, और एक पार्ट को हम सेमी सर्कल कहेंगे। ठीक है, अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल। सर्कल को 2 पॉइंट्स, 2 सर्कल के ऊपर 2 पॉइंट्स आपस में मीट कर रहे हैं। ठीक है, वो हो सकता है उसके बीच में सेंटर आए, हो सकता है ना भी आए तब भी, नहीं आए तब भी। जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पर टच करे, ऐसी लाइन सेगमेंट को कोड कहेंगे। तो ये दोनों ही कोड भी कहलाएगी। और ध्यान रखना, ये नीचे वाली जो लाइन है जिसमें सेंटर आया है, ये कोड भी है और डायामीटर भी है। सबसे लंबी कोड होती है, इससे लंबी कोड इस सर्कल के अंदर नहीं बनेगी। ऐसी लाइन जो सेंटर, जिसके अंदर जो सर्कल को टच कर रही है और जिसमें सेंटर भी आ रहा है, तो ये सबसे लंबी कोड है और डायामीटर भी है। ठीक है, आर्क। सर्कल का
ए पार्ट ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड द आर्क ऑफ द सर्कल। ये सर्कल की बाउंड्री है, इसका एक हिस्सा, ये जो आपने हिस्सा काटा, ये डार्क दिख रहा है, ये आर्क कहलाएगी। यदि छोटा हिस्सा है, छोटी आर्क है तो माइनर आर्क। यदि ये आर्क ऊपर वाली लेते हैं हम बाउंड्री, ठीक है, तो इसको मेजर आर्क बोलते हैं। आर्क को हमेशा इस तरीके से लिखा जाता है, जहाँ से स्टार्ट हुई है वो पॉइंट लेना है, उसके बाद जहाँ ख़त्म हो रही है वहाँ तक जितने भी नाम है बीच में लेने हैं। कम से कम 3 नाम होने चाहिए। ए बी नहीं लेना, ए सी बी, सी को ज़रूर यूज़ करना है। यदि हम ए बी यूज़ करेंगे तो ये वाली लाइन भी हो सकती है, ठीक है। तो ए सी बी, इस तरीके से हम आर्क को मतलब बताते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल को, ऐसे सर्कल जिनका सेंटर पॉइंट एक ही है। जो डिफरेंट सर्कल्स बनाए हैं हमने रेडियस लेकर, उनका सबका सेंटर पॉइंट एक ही है। देखो छोटा सर्कल बनाया, उसके बाद दूसरा सर्कल बनाया, उसके बाद तीसरा, पर सेंटर एक ही है, ठीक है। तो हम कितने भी सर्कल्स बना सकते हैं अलग अलग रेडियस से, एक ही सेंटर से हम 2 या 2 से ज़्यादा सर्कल्स बना सकते हैं, ठीक है। इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, सर्कल के अंदर और सर्कल के बाहर, ठीक है। सर्कल क्या होता है? एक सिंपल क्लोज कर्व होता है, ठीक है। रीजन क्या होता है? ए रीजन इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल एनक्लोज बाय एन आर्क। आर्क से लेकर अंदर तक का जितना भी क्षेत्र होता है वो रीजन कहलाता है। उसमें आर्क भी आ गई आपकी ये, और अंदर का सारा पार्ट भी आ गया, वो रीजन होगा, रीजन क्षेत्र, ठीक है। ए रीजन एक ऐसा क्षेत्र की बात कर रहे हैं जो एक आर्क ने बनाया है ऑन वन साइड एंड ए पेयर ऑफ ए रेडियस। 2 रेडियस मिल गई, ठीक है, 2 रेडियस मिल रही हैं सर्कल का। मान लो सर्कल है, उसके अंदर मैंने कोई 2 रेडियस खींच दी, उस रेडियस ने जो सर्कल का आर्क यूज़ करी, ये वाली आर्क यूज़ करी है, तो ये जो क्षेत्र कहलाएगा ये सेक्टर कहलाएगा। इसके अंदर 2 रेडियस होनी चाहिए, ठीक है। सेक्टर के अंदर 2 रेडियस और एक सर्कल का पार्ट होता है। और सेगमेंट में कोड से, जो आपकी कोड होती है, कोड की वजह से जो हिस्सा कट जाता है, ठीक है, उसको हम सेगमेंट कहते हैं। रेडियस ने बनाया है सेक्टर, ध्यान रखना, और यदि कोड ने बनाया है तो सेगमेंट, लाइक दिस। काम है बेटा। 7.5 एक्सरसाइज देखो, ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटर पी क्यू आर एस। मैंने देखो क्वाड्रिलेटर ड्रॉ कर दी है, पेंसिल से फिगर बनाना। नेम द फॉलोइंग जो भी आपको क्वेश्चन पूछे गए उनके नाम बताने हैं। 2 पेयर ऑफ अपोजिट साइड, अपोजिट साइड होती है आमने सामने की। जैसे पी क्यू के सामने ले लिया हमने एस आर, ठीक है। इसी तरीके से पी एस के साथ ले ली क्यू आर, 2 पेयर दे दिए मैंने, ठीक है। 2 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स, एडजेसेंट साइड मतलब साथ वाली, जिसकी कॉमन एंगल होना चाहिए। जैसे पी क्यू के साथ क्यू आर ले सकते हैं, दोनों साथ साथ हो गए, या क्यू आर के साथ हम आर एस ले सकते हैं, ये भी साथ साथ हो गए। आर एस के साथ पी एस भी ले सकते हैं, और पी एस के साथ पी क्यू भी। तो 2 पेयर बताने हैं, कोई भी 2 बता देना। 2 पेयर ऑफ अपोजिट एंगल, एंगल मतलब आमने सामने वाले, जैसे पी एंगल के सामने आर आ गया और एस के सामने क्यू आ गया, ठीक है। 2 पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल, साथ वाले एंगल, पी के साथ क्यू आ गया, क्यू के साथ आर, आर के साथ एस, एस के साथ पी। 4 बताया मैंने, 2 लिख देना है, ठीक है। ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटर के एल एम एन, के एल एम एन मैंने यहाँ पे बना दिया, ठीक है। मार्क द फॉलोइंग पॉइंट्स, पॉइंट्स को इसके ऊपर मार्क करना, बहुत नीटली करना, छोटा छोटा बनाकर बहुत सुंदर सी पिक्चर बनाना। मैं कॉपी में इसलिए नहीं करा रही हूँ, आपके पास बर्डन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। ए एंड बी विच आर द क्वाड्रिलेटर ऑन अपोजिट साइड, कि जो भी आपकी अपोजिट साइड है उसके ऊपर आपको ए और बी दिखाना है। तो मेरी देखो ये अपोजिट साइड है, इसके ऊपर मैं यहाँ पर ए, मैंने यहाँ पर बी दिखा दिया। आप यहाँ पे भी दिखा सकते हो, ये भी तो अपोजिट साइड है, यहाँ पे भी दिखा सकते हैं, कहीं पे भी एक बार दिखा दो। सी एंड डी विच आर इंटीरियर ऑफ क्वाड्रिलेटर, क्वाड्रिलेटर के अंदर होने चाहिए। विथ सी नियर टू ए, सी जो है वो ए के नज़दीक होना चाहिए, तो सी को तो यहाँ बना दो। और डी नियर होना चाहिए बी, बी के पास होना चाहिए, तो डी को यहाँ बना दो, ठीक है। ई एंड एफ आर द इन एक्सटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटर, क्वाड्रिलेटर के बाद ई और एफ बना दो, ठीक है। लुक एट द फिगर एंड नेम द फॉलोइंग, ये पिक्चर दी हुई है, इसको पिक्चर को देखते हुए आंसर्स देने हैं। 3 क्वाड्रिलेटर्स, 3 क्वाड्रिलेटर, जिस जो 4 लाइनों से पिक्चर बन रही है। बन तो बहुत सारी रही है, मगर आप ये दिखा सकते हो, ठीक है। ए बी सी डी, बी डी एफ ई और ई एफ एच जी, ठीक है। 3 क्वाड्रिलेटर्स हो गई। 6 डायगनल्स, डायगनल मतलब अपोजिट कॉर्नर मिलना, ये वाली लाइन यहाँ पे जैसे क्रॉस में, बी सी, ए डी, बी एफ, डी ई एच और एफ जी, ठीक है। साइड कॉमन विद 2 क्वाड्रिलेटर्स, 2 क्वाड्रिलेटर के बीच में कॉमन, जैसे ये दोनों क्वाड्रिलेटर है, ये बॉक्स चारों लाइंस दिख रही है ना,
इनके बीच में ये वाली लाइन कॉमन है, इसी तरीके से ये वाली लाइन कॉमन है, तो ये आ गई बी डी और ई एफ। 4 वर्टिसेस कॉमन टू 2 क्वाड्रिलेटर्स, कोने 4 कोने ऐसे बताने हैं जो 2 क्वाड्रिलेटर में कॉमन हो। देखो ये जो 4 कोने हैं ये दोनों इधर वाली क्वाड्रिलेटर में भी है, इधर वाली में भी है, कॉमन है। इन दोनों में कॉमन बी डी हो गया, इन दोनों में कॉमन ई एफ हो गया, तो 4 हो गए बी डी ई एफ, ठीक है। 4 वर्टिसेस नॉट कॉमन टू एडजस्ट, अब कॉमन नहीं आने चाहिए, तो ये बाहर वाले पॉइंट्स ए और सी एंड जी एंड एच, ठीक है। 3 पेयर ऑफ अपोजिट साइड, आमने सामने की, ए सी के सामने बी डी ले सकते हो, बी डी के सामने ई एफ ले सकते हो, ई एफ के सामने जी एच ले सकते हो, ऐसे भी ले सकते हो, सी डी के सामने ए बी, डी एफ के सामने बी ई, एफ एच के सामने ई जी, अब ये भी ले सकते हो, ठीक है। आगे है ड्रॉ अ सर्कल मार्क द सेंटर ओ, एक सर्कल बनाना है, ठीक है, और उसके अंदर सेंटर ओ दिखाना है, ओ दिखा दिया। ड्रॉ अ डायामीटर, डायामीटर हमेशा सेंटर से पास होकर जाता है, और रेडियस ओ एम, ओ से एम को टच करना है, ठीक है। मेज़र देयर लेंथ एंड कंपेयर, यदि हम इनकी लेंथ मेज़र करेंगे तो ये रेडियस डायामीटर का हमेशा हाफ होगा, ठीक है, क्लियर। आगे क्वेश्चन नंबर 5, सर्कल दिया हुआ है, आंसर्स बताने हैं। 3 रेडी, रेडी मतलब रेडियस, जो सेंटर से सर्कल को टच करे, सेंटर ये है, सर्कल को टच कर रहा है, ए, ओ से सी, ओ से बी। 3 कोड्स, कोड्स मतलब जो सर्कल को 2 हिस्सों में बांटे, कोई भी लाइन, ए सी बांट रही है, बी सी भी बांट रही है और ए बी भी बांट रही है, ठीक है। डायामीटर में हमेशा सेंटर आना ज़रूरी है, ऐसी लाइन जो सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे, ए ओ बी। 3 आर्क, आर्क में इस तरीके से ऊपर आर्क लगानी है और 3 पॉइंटों से मिलकर आर्क बननी चाहिए बाउंड्री पर, जैसे ए डी सी या सी बी सी ई बी, ठीक है। ए ट्रायंगल दैट है सेंटर ऑफ ए सर्कल एज वर्टेक्स, सेंटर जो है वो वर्टेक्स होना चाहिए, ट्रायंगल का कोना होना चाहिए, तो यहाँ पे से एक ट्रायंगल ले लो, ओ ए सी या ए ओ सी, ठीक है। आपने इस पिक्चर का यूज़ करते हुए आंसर देने हैं। लुक एट द फिगर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ओ एम क्या है इसके अंदर, सेंटर से सर्कल को टच हो रही है, रेडियस ओ क्या है इसके अंदर, सर्कल के अंदर सेंटर, ए बी क्या है, ए बी, आप इसको कोड भी बोल सकते हो और डायामीटर भी, क्योंकि सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में बांट रही है, डायामीटर। डैश इज़ द कोड, कोई भी बता दो जो सर्कल को बांटे, सी डी। आर्क के नाम बताने हैं, आर्क मतलब जो सर्कल को कर्व में काटे, तो बी यहाँ से ले लो, डी बी एम, क्योंकि बीच वाला पॉइंट 3 नाम होने चाहिए, इसी तरीके से डी ए सी या सी ए डी, ठीक है। द शेडिड पोर्शन इज कोल्ड, जो शेडिड पोर्शन है इसमें ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, रेडियस वाली पिक्चर हमेशा सेक्टर कहलाती है, ठीक है। ड्रॉ अ सर्कल मार्क 2 सेगमेंट एंड 2 डायामीटर, मैंने यहाँ पर डायामीटर बना के दिखा दिए, यहाँ सेगमेंट बना के दिखा दिए। सेगमेंट हमेशा कोड से बनता है और डायामीटर हमेशा सेंटर, सर्कल से सर्कल को टच करता है, सेंटर आना चाहिए उसके अंदर, ठीक है। आपको एक सर्कल दिया हुआ है और क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। विच टाइप ऑफ सर्कल आर, ये जो सर्कल है किस टाइप के हैं, क्योंकि दोनों एक सर्कल एक दूसरे के अंदर हैं, तो कौन सेंट्रिक, ठीक है, सेंटर एक ही है, कॉमन सेंटर है। व्हाट इज़ द सेंटर ऑफ 2 सर्कल, दोनों का सेंटर कौन है, ओ। व्हाट इज़ द डायमीटर ऑफ इनर, इनर की बात कर रहा है वो, अंदर वाले सर्कल की बात कर रहा है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, एस ओ आर, ठीक है। व्हाट इज़ द डायमीटर ऑफ आउटर, आउटर मतलब बाहर से, फिर सेंटर, फिर क्यू, पी ओ क्यू, ठीक है। हाउ मैनी रेडियस आर देयर इन ऑल, टोटल कितनी रेडियस, सेंटर से सर्कल को टच हो, चाहे वो अंदर हो चाहे वो बाहर हो, पहले अंदर को टच करो, 1 2 3, अब बाहर को 4 5 और ये 6 रेडियस बनती है। हाउ मैनी पॉइंट्स आर देयर इन एक्सटीरियर ऑफ इनर सर्कल, इनर सर्कल के बाहर, ये हमारा जो सर्कल है इसके बाहर पॉइंट्स है हमारा क्यू, वाई और पी, 3 पॉइंट्स है। हाउ मैनी पॉइंट्स देयर इन इंटीरियर ऑफ आउटर, आउटर ये जो बाहर वाला सर्कल है इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं, एस भी है, एक्स भी है, आर भी है और ओ भी है, 4 पॉइंट्स हैं, ठीक है। बेटा आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया 7th, आपने ये बुक में ही फिल करना है और बहुत नीटली फिल करना है, ठीक है, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए बुक में फिल करते टाइम, ठीक है। और 12 बजे से पहले आप अपना काम सभी बच्चे भेज देंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।